नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करने वाले हैं जेकॉब के बारे में। अब ये शेयर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन क्या यहां पर बाइंग करनी सही रहेगी या नहीं, हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिसीजन आपका होगा कि आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। तो देखिए कंपनी करती क्या है। बेसिकली कंपनी 2-3 सेक्टर में काम करती है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, प्लास्टिक में काम करती है, यार्न में काम करती है। इसके अलावा कंपनी एडवाइजरी भी करती है इन्वेस्टमेंट को लेके, और रियल एस्टेट में भी कंपनी हल्का फुल्का काम करती है। तो इस हिसाब से हम अगर हम देखें तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाइड है। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी का बिजनेस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएस जैसे बहुत बड़े ग्लोबल नेशंस में भी है। अब बात करते हैं आज की। तो तकरीबन 5% का हमें जंप दिखाई दिया। पिछले 5 दिनों में 21% के रिटर्न है, एक मंथ में 16% के रिटर्न, 6 मंथ में 62% के नेगेटिव रिटर्न। और ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक की हालत अभी थोड़ी सी नाजुक है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आ चुका है। बट आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो शायद से आप ग्रैब कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ओवरऑल जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है और जितना भी कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी की सेल्स भी बढ़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कंपनी 1988 करोड़ की है। स्टॉक पी ई 30 के अराउंड है, यानी कि अभी भी स्टॉक जो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 3.5 के अराउंड है, जो कि कम है, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है। इसी की वजह से स्टॉक में आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने के लिए मिले। और इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद आपको कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ निकल के आता है। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है प्रमोटर होल्डिंग। जी हाँ, प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा 75 हो सकती है। यहाँ पर देखी जाए तो 74 है। और इसके बाद यहाँ पर डी ने भी 1.64% की होल्डिंग बना के रखी है। और एफ की बात करें तो उनकी भी होल्डिंग तकरीबन तकरीबन 1.5% के अराउंड है। तो यहाँ पर सभी दिग्गज प्लेयर बैठे हुए हैं। और दिक्कत कब होती है, अगर हम कंपनी का चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से फॉल आया था और ओवरऑल स्टॉक में क्रैश आया था। बट कंपनी स्टेबल है, अच्छे रिटर्न दे रही है। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि पिछले 5 सालों में कंपनी की अगर हम बात करें सेल्स की तो वो -6% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो -1.52 पिछले 3 सालों में है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, बट हाँ, इग्नोर करना कहीं ना कहीं एक अच्छे रिटर्न हमें दिला सकता है। बट फिर भी अगर शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।